हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, अब लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी एंड इट्स वेलोसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ एंड देन सम न्यूमेरिकल ऑन दी टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटीज़। अब तक की डिस्कशन से हमें इतना तो पता चला है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज स्पीड एंड देन व्हाट इज वेलोसिटी। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज़ सब हमने कंसिडर किया है। आज जो हम एक डिफरेंट टाइप का मोशन, जो जिस मोशन की आपने बात की है, जो हमने पढ़ भी लिया है, एक्चुअली आज हम पढ़ना चाहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन, लेट अस राइट इट, यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म motion in a straight line, in a straight line। यूनिफॉर्म वर्ड जो है हमने कई बार सुन लिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हमने सुनी थी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आई थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी व्हेन एवर ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस, uniform motion in a straight line, it means we are constrained our object moving in x axis। हमने अपने ऑब्जेक्ट को x एक्सिस पर मूव करने के लिए उस पर शर्त लगा दी है। हमने बोला ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चलेगा हमारा। यस, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है O, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है O। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो y एक्सिस में नहीं जाएगा, एक्स एंड वाई प्लेन में नहीं जाएगा, वो सीधा हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। और यूनिफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म वर्ड आया है। मोशन जो है हमारा यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें जो हमारी वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, कांस्टेंट रहती है। इट मीन्स इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी, an object is said to be in uniform motion if the velocity of the object is uniform। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ? द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ही तय करता है। जैसे हमारा यहाँ पॉइंट इट इज टी इज इक्वल टू 0, इट इज टी इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 1, एट टी इज इक्वल टू 1 द पोजिशन इज x1, एट टी इज इक्वल टू t2 position is x2, b point। yes, object is moving like that with uniform motion। velocity is not changing with time, velocity is not changing with time। then इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब यदि इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है तो देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने बिल्कुल सबसे सिंपल मोशन लिया, हमने यूनिफॉर्म मोशन लिया और स्ट्रेट लाइन में लिया है। इस मोशन के बारे में कुछ स्टडी करना चाहते हैं हम, इसलिए हमने ये लिया है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ? यदि इन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बताइए, और वो हुआ ab। हमारा ऑब्जेक्ट यहां से
और यहां पहुंचा ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू, ये लीजिए मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर का निशान लगाया, इट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यस, एंड व्हाट इज इनिशियल पोजीशन इज ओ ए एंड फाइनल पोजीशन इज ओ बी माइनस ओ ए, इट मीन्स h2 minus h1, h2 minus h1, एंड देन अब इसकी वेलोसिटी निकालिए आप, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये हुआ हमारे पास h2 minus h1 एंड दैट इज t2 minus t1, याद है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय द टोटल टाइम इंटरवल, yes, it is the velocity, rate of change of displacement. Think about one thing, in uniform motion, in a straight line, पहली बात जो हमें नजर आ रही है, इस सिचुएशन में डिस्टेंस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज सेम, यस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब यदि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया है तो यही तो डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है। और एनीवन एक बात और, यदि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट मींस चाहे आप टाइम इंटरवल बड़ा ले लें चाहे आप टाइम इंटरवल छोटा ले लें, वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी, यस, वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहनी है। आप टाइम इंटरवल चाहे इतना बड़ा ले लें यहां से यहां तक, चाहे यहां ले लें, उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ जाएगा जितना टाइम बढ़े। इसका मतलब ये हुआ, the velocity of the object does not depend upon the time interval, the velocity of the object does not depend on time interval, does not depend on time interval, does not depend on time interval. Let's think about the average velocity. Average velocity यहां से शुरुआत हुआ यहां तक पहुंचे, जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम, यस, द थर्ड वन, एवरेज वेलोसिटी and instantaneous velocity both are same, both are equal in uniform motion, in uniform motion, उनकी सेम वैल्यूज आती है, both are equal, both have the same values in uniform motion। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और हमें नजर आ रही है, एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, जो वेलोसिटी उसकी यहां थी वो वेलोसिटी यहां है, वही वेलोसिटी यहां है, वही वेलोसिटी यहां है। इसका मतलब ये हो रहा
कि वह एक बार चली थी और उसके बाद वो लगातार उसी वेलोसिटी से चल रही है, इट मीन्स कोई उसके पीछे नहीं है, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। कभी ऐसा होता ही नहीं है कि उसकी वेलोसिटी कम और पीछे से किसी को फोर्स लगाना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है उसको फोर्स की जरूरत नहीं होती। फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट। द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड for an object moving in uniform motion। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही होती है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा होता। देयर इज नो फोर्स। Uniform motion means there is no force on the object. There is no force on the object. It's all about the uniform motion. It's all about the uniform motion. और हमने uniform motion को स्टडी करना है। यूनिफॉर्म मोशन में हमने देख लिया कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ऑब्जेक्ट पे की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर रहते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो उसकी वैल्यू भी हमारे पास सेम रहती है। अब हम चलते हैं, यदि हमारे पास जो मोशन है वो तो है यूनिफॉर्म मोशन है, और अब हमने अपने मोशन की कुछ ग्राफिकल टर्म हमारे पास है। जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, sometime it is displacement time graph। पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए अब हमारे पास जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पर मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, when we measure the position of an object moving in uniform motion at different interval of time, then we draw a graph. And this graph is called पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एट टाइम t1 पर वो वहां था, ये उसकी पोजीशन है। एट टाइम t2 पर उसकी पोजीशन h2 है। एट टाइम t3 पर इसकी पोजीशन h3 है। एट टाइम t4 पर इसकी पोजीशन h4 है। देन हमने एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया। टाइम एक्सिस इज देयर और वाई एक्सिस पर हमने पोजीशन लेनी है। पोजीशन आपने वाई एक्सिस पे लेनी है और जो आपने टाइम लेना है वो आपने वाई एक्सिस पर लेना है, जो टाइम लेना है वो एक्स एक्सिस पर लेना है। अब यहां इस प्रकार देखिए, when we measure the position of an object moving in uniform motion at different interval of time, then we draw a graph and this graph is called position टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो यहां हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है कि डिफरेंट टाइम ऑफ इंटरवल पे, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी पोजीशन जो भी हमारे पास मिलती है वो हम बना लेते हैं, और इस प्रकार का जो ग्राफ हमारे पास बनता है उसको बोलते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ। उसको क्या बोलते हैं हम? पोजीशन टाइम ग्राफ। चलो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं।
पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां जो पहला केस लेता हूं मैं, ऑफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ओ यस, देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यस ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एट टाइम t1 पर इसकी पोजीशन वही है, एट टाइम t2 पोजीशन वही है, एट टाइम t3 पोजीशन वही है। तो हमारे पास कैसी रीडिंग आएंगी, यहां हमने टाइम चेंज हो रहा है, एट टाइम t1, एट टाइम t2, एट टाइम t3, एट टाइम t4। उस समय पोजीशन कैसी आएगी हमारी, मान लो हमारी पोजीशन है शुरुआत में एट टाइम t1, इट इज एट x1 पोजीशन बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट। तो ये टाइम t2 पर भी x1 में हो रहा, x1 में हो रहा, t4 में भी x1 में हो रहा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा हमारा, ये हमारी पोजीशन में मैंने मान लिया, ये हमने मान लिया टाइम, यहां मान लिया हमने ये सारी पोजीशन है, ये पोजीशन x1 यहां है, x1 दूरी ओरिजिन से है। अब ये देखिए एट टाइम t1 पर यहां हमारा मान लो, यहां एक और रीडिंग ले लेते हैं, एट टाइम t0 जब हमने शुरुआत की तब भी वो x1 पे था, एट टाइम इनिशियली भी वो x1 पे था, फिर t1 पे भी x1 पे था। यहां हमारा t0 है, ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है। इनिशियली इट इज एट x1, यस, एट t1 इट इज x1, एट t2 इट इज एट x2, t2 x1, t3 फिर x1, t4 x1। it means we are getting a graph like this। सिचुएशन कौन सी है, पोजीशन टाइम ग्राफ when the object is at rest, object is at rest, then हमारा ग्राफ कैसा हो रहा, ऐसा आएगा। ये ग्राफ कैसा आया, अब इसको भी डिफाइन करना है हमें। ग्राफ कैसे आया, वी हैव ए ग्राफ, वी आर गेटिंग ए ग्राफ, a graph, it is a straight line, which is a straight line, सीधी लाइन आया है, ये रहा, which is a straight line, which is a straight line। अब स्ट्रेट लाइन तो ये ऐसे भी होता, यदि ये ऐसे आ जाता तो तब भी तो स्ट्रेट लाइन होता, ये ऐसे आ जाता तब भी स्ट्रेट लाइन होता। अब स्ट्रेट लाइन की भी हमने एड्रेस देना है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। भाई टाइम एक्सिस के साथ साथ पैरेलल चलेगी, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, यस। The position time graph when the object is at rest, object rest में है। तो हमने देखा at time t1 it is at x1, at time t2 it is at x2, at time tn it is at x2, x1, yes, we are getting a straight line then which is parallel to the time axis, yes। Think about, we are considering, actually we are studying about the uniform motion, yes। Think about the uniform motion, the second case when the object is in uniform motion, when the object is in uniform motion, यदि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में हो तब हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, ये हमारा टाइम, यहां पोजीशन, या आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट ले लें, यहां ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ।
ये हमारा ग्राफ आया हुआ है। इस ग्राफ को मैं दोबारा बनाता हूं, इसके बारे में और भी हमने बात करनी है। यस, अब हमारे पास ये ओरिजिन हुआ, इस ओरिजिन से एट टाइम t1, एट टाइम t2, एट टाइम t3, एट टाइम t4, t1, t2, t4 यूनिफॉर्म मोशन में जो t1 के कोरस्पोंडिंग आया होगा कोई, जब टाइम t1 आपने किया उस समय उसकी पोजीशन तो होगी, एट टाइम t2 पे भी पोजीशन आ रही, t3 पे भी आ रही, t4 पे भी आएगी, एंड वी आर गेटिंग ए, ऐसा ग्राफ हमारे पास आया। यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा ग्राफ हमारे पास आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां आप यहां हमारा पहला बिंदु है, फिर यहां दूसरा है, ऐसे ग्राफ बनाना, और पासिस थ्रू दी ओरिजिन, पासिस थ्रू दी ओरिजिन, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ये भी एक स्ट्रेट लाइन आई है, सीधी लाइन तो आई है ना, बताइए आई है नहीं आई है, ये एक स्ट्रेट लाइन आई है ये भी। अब जो स्ट्रेट लाइन ये भी आई थी, इसको हमने स्पेसिफाई किया था कि यह टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब यहां से आपको क्या पता चल रहा है, अब ये देखो ये दोनों चीजें ना साथ साथ चल रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, और ये सीधा हमारा यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्मली ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट चल रहा है। इन दी वी आर गेटिंग ए ग्राफ, द पोजीशन टाइम ग्राफ is a straight line, is a straight line, स्ट्रेट लाइन कैसी है, जो टाइम एक्सिस के साथ कोई थीटा बनाती है, जुड़ी हुई है, एंगल बनाती है, या टेढ़ी है। यस, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड का मतलब होता है टेढ़ी है, जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। देखिए नया वर्ड आया है हमारे पास, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। यस, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। इंक्लाइन टू का मतलब है कि हमने यहां एक सीधी लाइन तो मिली है जो टाइम एक्सिस के साथ किसी थीटा से जुड़ी हुई है। ये थीटा 30 भी हो सकता है, ये 40 भी हो सकता है, व्हाटएवर भी दी थीटा ओरिजिन में से पास हो रही है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। चलिए जी, ये तो था हमारा, हमने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया, और दो केस के लिए बनाया हमने, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, और दूसरा केस हमने लिया जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अब और क्या कर सकते हैं हम, याद कीजिए ग्राफ्स में जब हमने ग्राफ्स पढ़े हैं तो किसी भी ग्राफ की एक चीज हमने पहुंचे वहां, हाँ, किसी ग्राफ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताई थी कि अब हम किसी ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। याद आया? चलिए इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। यहां से मैंने अपनी मर्जी से इंटरवल, कोई सा भी इंटरवल मैंने लिया है, यस, थिंक अबाउट इट। ये टाइम एक्सिस है, यहां है t2, t1, और यहां हमारे पास आया h1, h2, h3, h4। स्लोप निकालिए आप, स्लोप याद लीजिए, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ये वाले ग्राफ का, इसका भी निकाले, अब इसका निकालते हैं स्लोप। याद कीजिए मैंने क्या बोला था, स्लोप, स्लोप आता था चेंज इन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस में कौन है, पोजीशन। मैंने फिर भी मैं लिख रहा हूं, याद हमारे रिवाइज हो जाएगा, चेंज इन वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस पे कौन है, कितना चेंज आया, t2 से t1, यहां इतना चेंज आया, ये कितना चेंज हुआ, h3 माइनस h2, यस, इतना चेंज आया, डिवाइड बाय यहां जितना चेंज आया, इस इंटरवल में इतना चेंज आया।
ये क्या है, T3 माइनस T2। देखिए जो नीचे है वो टाइम है, टाइम इंटरवल है, और जो ऊपर है या तो वो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है। मान लेता हूं मैं ये पोजीशन है या फिर ये डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यदि ये पोजीशन है, ये हमारा ग्राफिकली हमने इस ग्राफ का, हमें नहीं पता क्या है, इस ग्राफ का स्लोप निकाला और वो आया x3 माइनस x2 डिवाइड बाय T3 माइनस T2। लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि ये तो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारा टाइम इंटरवल है, और ये किसके बराबर आया, किसके बराबर आया, याद लीजिए डिस्टेंस। पोजीशन मींस डिस्टेंस, पोजीशन मींस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस का, पोजीशन का डिफरेंस आया हुआ है दो चीजों के बीच में, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी है। यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हुआ, यस स्पीड। और वेलोसिटी, इसका मतलब ये हुआ, कोई हमारे से पूछे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हो, उसकी इंपॉर्टेंस बताइए, तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस ग्राफ के स्लोप से हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का पता चल जाता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ लाइज इन द फैक्ट दैट the importance of the importance of the position time graph या displacement time graph lies in the fact that the slope of this graph, the slope of this graph tells us the magnitude of velocity, magnitude of velocity. More the slope, स्लोप की वैल्यू ज्यादा है, मोर द स्लोप मोर विल बी दी वेलोसिटी, मोर विल बी दी वेलोसिटी और स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होनी जब यूनिफॉर्म मोशन है और स्ट्रेट लाइन में है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर तो रहती है यूनिफॉर्म मोशन में, इन स्ट्रेट लाइन। अभी तो पढ़ा था हमने यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, हमने बोला था, पहली ही बात बोली थी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली चल रहा है, मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होती हैं, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर रहेगी, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर रहेगा। यस, चलिए अब यहां हमें यह पता चला कि पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी दे या स्पीड के बारे में बताता। अच्छा अभी ये भी सोचना ना, हमारे पास एक ग्राफ है और वो ग्राफ हमने बनाया था, कब बनाया था? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। यस यस यस, ये हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था और इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा आया था, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे आया था। और पोजीशन टाइम ग्राफ, अब इसका भी स्लोप निकल सकता है। यस, चलो देखते हैं। यदि ये रेस्ट पे ऐसी वेलोसिटी तो जीरो है, ये तो हमारा जनरल नॉलेज है। चलो अब ना इस पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं, इसका भी स्लोप निकालते हैं। थिंक अबाउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। एक टाइम इंटरवल लेते हैं, ये हुआ हमारा T1। T1 पर पोजीशन कितनी है? x1।
8 पोजीशन ये ले चलो यही ले लेते हैं। ऐसा नहीं है जो मैंने ली है वही लेनी है, वट एवर विधि, आपकी हिम्मत चाहिए, आप ये वाला ले लो। चलो स्लोप निकालिए इसका, याद लीजिए स्लोप क्या था, चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन कोऑर्डिनेट इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन कोऑर्डिनेट इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कौन है हमारे पास, वाई एक्सिस में हमारे पास पोजीशन है या डिस्टेंस है, तो ये कितना हुआ, पहले भी x1 पे है और बाद में भी x1 पे है, ये रहा। इनिशियली इट इज x1, या सॉरी यहां x2 लिख दिया था मैंने, इट इज x1, इट इज x1, इट इज x1, तो फाइनल भी x1, इनिशियल भी x1, डिवाइड बाय t2 माइनस t1, x1 माइनस x1, it is 0 by delta t and it comes out to 0, it comes out to 0. It means the velocity of this object, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जिसका ये ग्राफ है उसकी स्पीड 0 है एज प्रति स्लोप। और सच बात है, तो ये तो हमने उसके लिए ही तो बनाया था जो रेस्ट पे है, और जो रेस्ट पे होता है उसकी वेलोसिटी 0 ही तो होती है। यस, पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा अब इधर ना पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं, चलिए देखते हैं, मैं बनाता हूं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया हमने, पोजीशन टाइम ग्राफ, हाँ जी। चलो इसको भी रबी कर लेते हैं, यस इसको भी हटाओ। एक माइंड में आ रहा मेरे, मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया मैंने एक ऑब्जेक्ट का, ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है, तो टाइम तो एक्स पे आएगा, एक्स एक्सिस पे आएगा, यस, और यहां पोजीशन आएगी। अभी हमने देखा कि हमारा ग्राफ ऐसे था, ये ऐसे पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस। मैंने ग्राफ अपनी मर्जी से बना दिया ऐसे, भाई हमारा जो ग्राफ आया है वो ऐसे आया, अरे सीधी भी नहीं बनी। चलिए ये लो एड, अब ये देखिए ये 0, T1, T2, T3, T4, it is H1, H2, H3, H4, ऐसा ग्राफ आया। ग्राफ देखिए, इस ग्राफ की एक खास ये है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। पहले जो स्ट्रेट लाइन थी वो टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, और अब की बार जो ग्राफ आया है वो पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी पोजीशन एक्सिस, ये मैंने अपने आप बनाई है, पैरेलल टू दी पोजीशन एक्सिस। ये मैंने अपने आप बनाई, ये हमने अपने आप बना दी है, वैसे ही बना दी है बस, ऐसा नहीं है भाई ये बनानी है, नहीं, ये मैंने वैसे ही बना दी। इससे ना मैं दोबारा स्लोप निकालना है मुझे, मेरे मन में आया भाई जब ग्राफ ऐसे आ सकता है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ सकता है, तो पोजीशन पे भी आ सकता है, मैंने बना दिया। अब बना रहे इसका स्लोप निकालते हैं। चलो जी, स्लोप भी हमें आता है। हमारा स्लोप होता है चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। चलो जी, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, दो इंटरवल लीजिए आप, एट टाइम T1, T2, एट टाइम T3। अब यहां तो टाइम से एक्सिस है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम तो वही रहेगा। चलिए एक बार हमने ये इंटरवल ले लिया,
दूसरी बार हमने ये इंटरवल ले लिया तो हमारी पोजीशन तो चेंज हुई x1 से x2 और टाइम रहा सेम। तो हम अब इसका स्लोप निकालेंगे तो यहां हुआ चेंज इन y कोऑर्डिनेट हुआ x2 माइनस x1, पोजीशन को मैंने h से दिखाया। यस, देन टाइम इंटरवल, व्हाट अबाउट द टाइम इंटरवल t2 माइनस t2। ये देखिए, यदि हमारा ग्राफ पोजीशन एक्सिस के पैरेलल आता है तो टाइम कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा, वह इनिशियली भी वही था, वह इस पोजीशन पे भी वही है, यही है। यहां से क्या पता चला हमें हमारे पास इसकी तो वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी x2 माइनस x1 डिवाइड बाय 0। अब ये देखिए क्या वैल्यू बनती है जी, समथिंग डिवाइड बाय 0। ए पढ़ा है आपने, ए डिवाइड बाय 0। यदि ए रो 1 से डिवाइड किया जाता है तो ए आता है, ए रो 0.5 मीन्स हाफ से डिवाइड किया जाता है तो 2a आता है ना, ये 1/2, ये 0.5 जो है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जितनी वैल्यू छोटी होती जाएगी, देखिए पहले a आया था अब 2a आया, यदि मैं a डिवाइड बाय 0.2 बना दूं तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये 1/5 होता है ना, कितना आंसर आएगा 5, कितना आंसर आएगा 5। अब ये देखिए पहले 0.5 दिया तो 2a, जितना छोटा होता जा रहा है उतनी वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। अब इट मीन्स a की वैल्यू और छोटी बनाइए, ये नीचे वाली जो वैल्यू है और ज्यादा वैल्यू आ जाएगी यहां। अब यदि ये 0 आ जाती है, 0 तो बहुत छोटा, इट मीन्स ये वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी और इसका नाम दे दिया मैंने इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स वेरी 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 लार्ज, काउंटेबल ही नहीं है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। इट मीन्स मेरा स्लोप कितना आया, इन्फिनिटी, मेरा स्लोप आया इन्फिनिटी, स्लोप आया इन्फिनिटी। याद कीजिए यदि हमारे पास कोई पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसका मैं स्लोप लेता हूं और अरे स्लोप तो वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है, इट मीन्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट is infinite. Oh yes, it is miracle, infinite, which is not possible. The speed of any object is infinite, not possible. The greatest speed of light, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइट की वेलोसिटी है वो लाइट की है 3 लाख पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और यहां तो इनफाइनाइट आई है हमारे ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा जो हमारे पास ग्राफ है वो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, ये तो इनफाइनाइट है। इट मीन्स कि ऐसा कोई ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ जो पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस हो, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमने यहां एक कंक्लूजन लिखा है, the position time graph of an moving object cannot be a straight line parallel to position axis, parallel to position axis which represent infinite velocity, which represent infinite velocity or speed. It is not possible.
इसका मतलब ऐसा ग्राफ बनना पॉसिबल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, थैंक यू।